नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का बगलामुखी साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशिष्ट अनुष्ठान होगा और यह जो अनुष्ठान है मुद्रा के साथ होगा, जिसकी वजह से अनुष्ठान की शक्ति और बढ़ जाती है। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनका संबंध सरकारी क्षेत्र से है, राजनीति से है, छुपे हुए शत्रु से परेशान है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ रहा हो। ऐसे लोगों को बगलामुखी साधना में अवश्य भाग लेना चाहिए। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लक्ष्मी गायत्री मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस लक्ष्मी गायत्री मंत्र का उपयोग मानव अपने कल्याण के लिए क्यों करता है। आज का जो युग है ये धन प्रधान युग माना जाता है। इस युग में धन के अस्तित्व को कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता, चाहे वो एक आम इंसान हो, कोई साधु हो, शैतान हो। किसी भी तरह की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए धन को अस्वीकार करना पसंद नहीं है। धन के बिना कोई कार्य नहीं होता। लेकिन अगर उनके साथ में माता गायत्री की कृपा हो तो धन बहुत ही शुद्ध धन हो जाता है, पवित्र धन हो जाता है। ये धन जो है हमारी पीढ़ियों तक मदद करता है। बहुत से लोग जो धन कमाते हैं, अच्छी मार्ग से भी कमाते हैं, बुरे मार्ग से भी कमाते हैं, लेकिन जो बुरे मार्ग से धन कमाते हैं उनकी पीढ़ियां, उनका परिवार सुखी नहीं रह पाता। किसी न किसी तरह की समस्या अड़चने उनको आती रहती है, क्योंकि उस तरह के धन में श्राप लगे होते हैं। लोगों की नकारात्मक ऊर्जा उस तरह के धन में बहुत ज़्यादा लगी हुई रहती है। इसलिए आज हम लक्ष्मी गायत्री मंत्र की चर्चा करेंगे। ये धन जो होता है आपकी पीढ़ियों तक मदद करता है और आपके वंश को बढ़ाता है, वंश को सुखमय जीवन प्रदान करता है। माता लक्ष्मी को लोग हमेशा धन से जोड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, ये हम आप जानते हैं सामान्य रूप से, क्योंकि हम धन को प्रधान मानते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी सुख की देवी हैं। धन से जरूरी नहीं कि आपको सुख मिले। आपके पास बहुत धन है लेकिन बीमारी है तो आप कैसे सुखी हुए? धन है लेकिन शत्रु हैं तो कैसे सुखी हुए? धन है लेकिन पुत्र नहीं है, आप कैसे सुखी हैं? धन है लेकिन विवाह नहीं हो रहा, कैसे सुखी हैं आप? तो कहने का मतलब सुखमय जीवन को, सुख को लक्ष्मी कहा गया है, न कि धन को लक्ष्मी कहा गया है। तो इसलिए जब हम लक्ष्मी गायत्री मंत्र के जाप करते हैं तो हमारी सभी प्रकार के जो सुख हैं उनसे संबंधित हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र जहाँ हमें मोक्ष प्राप्त कराती हैं, हमारे मन को शांत करती हैं, हमारे मन में धीरज पैदा करती हैं, सहनशीलता पैदा करती हैं, हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी भावना पैदा होती है माता गायत्री की कृपा से। और गायत्री मंत्र के ऊपर तो पूरे विश्व में रिसर्च हो रहा है। हमारी सभी प्रकार की शक्तियों को जागृत करने के लिए गायत्री मंत्र का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब हम लक्ष्मी गायत्री मंत्र की चर्चा करते हैं तो समझ लीजिए आपके अंदर एक जबरदस्त शक्ति आ जाती है। तो आइए जानते हैं इस मंत्र का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहन कर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर लाल कपड़ा बिछा लें और बैठ जाएं। अपने सामने लक्ष्मी और गायत्री की फोटो रख लें। उसके बाद 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचे, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। उसके बाद अपना आज्ञा चक्र, ये देख रहे हैं, ये आज्ञा चक्र है, इस जगह को पिंच करें। इस जगह को थोड़ा सा पिंच करें
और इस जगह पर ध्यान देते हुए लक्ष्मी गायत्री मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। ये मंत्र आसान है, याद रखें 11 माला 11 दिन तक इस मंत्र का अभ्यास किया जाता है। और इसकी जो विशिष्ट मुद्रा है वो आप देखिए, इसको मृग मुद्रा कहते हैं। मृग मुद्रा मतलब इस तरीके से शुभ कार्य में ये मुद्रा लगाई जाती है, तो इस तरीके से ये मुद्रा लगाएं। अगर आप माला से नहीं जाप करना चाहते हैं तो दोनों हाथों से ये मुद्रा लगा लें और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए 15 मिनट तक लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर आप माला से मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो कमलगट्टे की माला, स्फटिक की माला से आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष माला से न करें। और माला से करना चाहते हैं तो 2 हाथ से की जगह पे 1 हाथ से मुद्रा लगाएं और 1 हाथ से मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को किसी भी शुक्रवार, किसी भी सोमवार से इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। ये मंत्र से सभी प्रकार की हमारी इच्छा पूर्ण होती है, मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, हमारा पारिवारिक जीवन में जो क्लेश, विवाद, ये सब जो उत्पन्न होते रहते हैं ये धीरे धीरे शांत होने शुरू हो जाते हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है और पारिवारिक जीवन सुखमय होना शुरू हो जाता है। आप जानते हैं इसके कुछ विशेष नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। धन्यवाद।